हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई किरण चौधरी आमने सामने हैं। दोनों ही टिकट पाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। किरण चौधरी जहां राज्यसभा सीट के लिए आश्वस्त दिख रही हैं, तो कुलदीप की बेचैनी बढ़ गई है। किरण को एक्टिव देख कुलदीप भी टेंशन में है। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद राज्यसभा की दावेदारी भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक चक्कर काटे जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चंडीगढ़ में मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कुलदीप ने राज्यसभा के लिए सीएम से बात की है। इसके बाद वह दिल्ली रवाना हो गए। वहीं किरण चौधरी भी मुख्यमंत्री नायब सैनी और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क में है। ऐसी चर्चा है कि वह इसलिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई है। बीजेपी कभी भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। हरियाणा में राज्यसभा के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी वह राज्यसभा में जाएगा। ऐसे में किरण चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपनी विरासत को बचाने के लिए जी तोड़ कर मेहनत कर रहे हैं और अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि किरण खेमा आश्वस्त है कि बीजेपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी किरण चौधरी को ही देगी, वह राज्यसभा के रूप में हो या फिर कुछ और। वहीं कुलदीप राज्यसभा सीट पाने के लिए यह बता रहे हैं कि वह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, करनाल सहित 7 सीटों पर हार जीत का दम रखते हैं। किरण चौधरी को बीजेपी राज्यसभा बेचकर प्रदेश में बड़े महिला चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। अन्य विधानसभा में भी प्रभाव होगा। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी पहले ही मजबूत है। किरण की मजबूती से बीजेपी को कहीं न कहीं और मजबूती मिलेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कुलदीप बिश्नोई की राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी कुछ कम हुई है। दावेदारी कमजोर पड़ने का कारण आदमपुर, नलवा, फतेहाबाद जैसे बिश्नोई बहुमूल्य सीट पर पार्टी का हारना है। कुलदीप ने कहा कि अगर चुनाव हार गए तो उनका राजनीतिक नुकसान होगा। ये बात कुलदीप बिश्नोई भी समझ रहे हैं, इसलिए दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ दरबार तक हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।